इसको बोलते हैं भाई हम पक्यारा अपनी ज़ुबान में, और ये अभी हमने बनाया है ये। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। और भाई साहब ईद उल अजहा की बहुत सारी मुबारकबाद आपको। सुबह सुबह का टाइम है, अभी सूरज तुलू हुआ है। हमारे यहाँ ईद की नमाज़ का टाइम है 7:30 बजे। तो सुबह भी हमने फजर की नमाज़ अदा की भाई, कब्रिस्तान पे हाज़िरी हुई। और उसके बाद अभी हमने कहा कि सबसे पहले जो हमारी ये बछड़ी है इसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि आज इसका हमारे पास जो है वो आखिरी दिन है। तो इसको लेके जाके उधर बांधते हैं और कुछ इसको खाने पीने के लिए देते हैं। फिर अपनी ईद की नमाज़ की तैयारी करेंगे और फिर वापस आके इसको जो है आज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेंगे। अभी भाई साहब हम इसके लिए ये बना रहे हैं, आटा और भूसा मिक्स करके इसको देते हैं। बड़े शौक से ये खाती है। अभी ये खा पी ले और फिर हम अपनी तैयारी करते हैं ईद की नमाज़ के लिए, और फिर उसके बाद वापस आके इसको देखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रेडी होके अभी हम सारे आ चुके हैं। हाफिज साहब हमारे आज बहुत ही प्रोफेशनल कसाई हमने जो है वो लाहौर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किन भी। कैसे हैं आप? ठीक है से ठीक है। ये भी हमारे कसाई हैं अनिल भाई। तो माशाल्लाह इन्होंने चुरियाँ और अपने सारे साज सामान के साथ है। मैं कहा ईद की नमाज़ पढ़ लें और बाकी जो है चलें बाद में आके जो है जानवर को ज़बह कीजिएगा। तो कसाई साहब ये बताइएगा कि कितना टाइम लगेगा आपको ये जो जानवर है इसका ज़बह करते हुए? ये जानवर आपका बहुत तगड़ा है, तकरीबन 8-10 माह का नहीं क्या होता है 8-10 मन का होगा तकरीबन। ठीक। जिंदा 8-10 मन का होगा। शेख साहब के बकौल जिंदा नबील में 6 मन होंगे ना आज, वो तकरीबन रात तक उतर जाएगी इंशाल्लाह। कल के डे में हम इसकी कटाई करेंगे। सही तो आप इसको जो बांट दीजिए। चलें जी। बाकी भाई साहब शुगल मेला हो गया, ऑन द वे हैं मस्जिद की जानब नमाज ईद की अदा करेंगे वहाँ पे जाके। पिछली बार भी हमारे साथ बहुत ही हादसा हो गया था, ईद की नमाज़ पढ़ते आपका भाई भूल गया। तो अनिल भाई ने पहले बोला है कि अकील भाई इस बार नहीं भूलना है। बाकी एक आयतें होती है जो पढ़ते जाते हैं हाफिज़ साहब, वो रिपीट करवा दे, सारे पढ़ लें। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। अभी भाई साहब हम ऑन द वे हैं मस्जिद की तरफ और नमाज है ईद की 7:30 बजे। ऐसे उसूली तौर पे मेरा दिल होता है कि फजर के बाद नमाज हो बंदा पढ़ ली, मतलब जैसे सूरज तुलू। हल्वे क्या टाइम हुआ है? 7:08। 7:08 हो चुके हैं भाई साहब। सीधे पहुँचते हैं मस्जिद में, देर हो रही है। सामने ठीक हो से ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। ये हमारे हाफिज़ साहिबान हैं, हाफिज़ असगर साहब और हाफिज़ सरफराज। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच चुके हैं मस्जिद में और भाई साहब चलते हैं। अल्लाह करे टाइम से जमात हो जाए बस। और इब्राहिम के आगे रखे थे, इब्राहिम के आगे रखते हैं। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो चलाते हैं, छुरी चलाते हैं। सो छुरी जब चलाते हैं तो इस्माइल को खड़ा कर देते हैं, जो बीच खड़ा कर देते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस मामले में भी, इस आजमाइश के अंदर भी कामयाब हो। जब कामयाब हो जाते हैं उन्होंने जो सोचा मैंने कामयाब हो गया, उनके बेटे को ज़बह कर दिया अल्लाह के रास्ते, अल्लाह के राह में ज़बह कर दिया मैंने, बेटे को कामयाब हो गया। लेकिन उधर देखें कि आप आंखों से पट्टी खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आपके आगे मेला है और इस्माइल खड़े हैं। माशाल्लाह अनिल भाई नमाज अदा कर चुके हैं भाई साहब। ईद मुबारक। ओ सरफराज भाई ईद मुबारक।
ठीक है। नमाज ईद अदा करके अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग वापसी का सफ़र घर की तरफ तय कर रहे हैं भाई साहब। और अभी जाकर जो अपनी बछड़ी है उससे मुलाकात करनी है, उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करना है। वापसी का रास्ता हमारा डिफरेंट है, जिस रास्ते से हम आए थे वो डिफरेंट था। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर पहुंच चुके हैं, सूट बूट चेंज कर लिया है। सीनियर कसाई नबील साहब हमारे पास मौजूद हैं, तो इनकी सरप्राइज में आज हम जो है बछड़ी ज़बह करेंगे। बाकी वो हाफिज साहब ला रहे हैं, अनिल में बछड़ी दिखाएंगे, वो ला रहे हैं बछड़ी को, अभी इसको गिराएंगे भाई। इसको वैड़ी कहते हैं, कभी बछड़ी कहते हैं, आपकी भी कुछ समझ भाई नहीं। दोनों नाम चलते हैं, मिक्स चलता है खाना। तो अभी उसको अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करते हैं भाई साहब। बस अभी यहाँ पे इस जगह पे हम करेंगे क्योंकि यहाँ दरख्त की छाँव है। ये दरख्त बहुत अर्सा पहले हमारे हाफिज साहब ने लगाया था, इसकी छाँव है, और आज ये छाँव हमें बहुत ज़्यादा काम देगी। आहिस्ता आहिस्ता जो बड़ी ईद है वो पहले यहाँ पे पहाड़ों में होती थी, सर्दियों में, बर्फ़ में भी यहाँ पे ईद हुई है। और अभी अनिल भाई हंस रहे हैं मेरी इस बात पे कि बर्फ़ पे हुई है कि नहीं हुई। हाफिज साहब ये बताएं, बर्फ़ पे ईद हुई है इधर कि नहीं? क्यों नहीं हुई? हुई है ना। तो शदीद सर्दी में भी मेरा कहने का मतलब है कि इधर ईद हुई है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता ईद जो है वो गर्मियों में आ गई है। अभी भाई साहब बछड़ी को गिराने की तरतीब कर रहे हैं हाफिज साहब हमारे अपने बरकत वाले हाथों के साथ। प्रोफेशनल कसाई माशाल्लाह प्रोफेशनल कसाई। अनिल भाई दिखाइए किधर बैठा है। या अल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई साहब बछड़ी हमने गिरा दी है और अभी इस कुर्बानी का वक्त आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जानवर हमारा ज़िबा हो चुका है। अपने भाइयों की मदद से हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और अभी भाई इसका वज़न वगैरह करेंगे। दूसरी साइड पे हम कुकिंग कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे जो गोश्त वगैरह हम खाएंगे। तो अभी दिन के नबील भाई टाइम क्या हुआ है? टाइम हो गया तकरीबन शाम के 5 बजे 12:07 हुए हैं। और नबील भाई जैसे प्रोफेशनल कसाई, अगर नेक्स्ट टाइम आप इनको हायर करना चाहते हैं तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। कोई हायर करना चाहे तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, या आपके जानवर की तबाही फेर देंगे। फाइनली जी भाई साहब हमारी गाय बनकर तैयार हो चुकी है। इसको बोलते हैं भाई हम पखियारा अपनी ज़ुबान में, और ये अभी हमने बनाया है, ये तकरीबन तैयार हो चुका है। नबील भाई लोग गए हैं रोटियां लाने के लिए। माशाल्लाह काफ़ी कमाल का बना हुआ है। हाय हाय हाय। अभी भाई साहब ये सब कुछ बन चुका है। इसके बाद अभी हम जो है वो अंदर एक जगह पे दस्तरखान लगाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, दुआ करेंगे और फिर उसके बाद इसका इफ्तिताह करेंगे इंशाल्लाह। अभी भाई साहब ये बन चुका है और अभी हम अंदर घर में एक जगह बनाएंगे, दस्तरखान वहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे सारे भाई बैठेंगे, दुआ करेंगे और फिर इसको जो है वो नोश फरमाएंगे भाई, और फिर थोड़ी रेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद गोश्त जो है वो सारा तकसीम करना है, वो भी उधर ही पड़ा है बाहर ही जहाँ पे हमने बनाया था। तो फिर वो सारा जो है ना अपने अजीज़ व क़ारिब में और जिन जिन लोगों में देना है वो भी आपको इंशाल्लाह मैं सीन दिखाता हूँ। अभी भाई इसको अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे दस्तरखान लगा के दुआ करते हैं। भाई साहब दस्तरखान लग चुका है, अब गोश्त की कमी है। बिस्मिल्लाह जी। हा खुशबू इसकी जो आ रही है ना, आय हाय हाय। वो जानवर का वजन तो आपको बताया नहीं है कितना निकला है। आप कमेंट सेक्शन में जरा आइडिया देना जानवर का वजन कितना हुआ होगा हमारे का, तो मैं भी आपको बता देता हूँ कि हमारा जानवर कितना निकला है। भाई जानवर हमारा निकला जी 3.25 मन, साफ सुथरा, 1,45,000 पे कम देके आए अंदर सफरा दे जाने। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन या मालिकुल मुल्क या सत्तार या गफ्फार, अपने सोने प्यारे लाडले महबूब के सदके से हमारी
इस कुर्बानी को महज अपनी रजा की खातिर मंजूर और मकबूल फरमा। या ताबीन सालिहीन औलिया अल्लाह शुहदा इकराम शुहदा बदर शुहदा उहद शुहदा करबला खुसूसन बिलखुसूस इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हसन हुसैन की रूह को इस साल सवाब करते मंजूर और मकबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई साहब, कल हमारी कुर्बानी हो चुकी थी। आज हमारे इसरार भाई साहब की कुर्बानी है। इनकी कुर्बानी के हैं 2 जानवर और इनका जो आबाई गाँव है वो है बारल इसरार भाई। तो अभी हम जाएंगे बारल में, वहाँ पे जाके आपको इनका गांव भी दिखाएंगे और किस तरह से हमारे ट्रेडिशनल तरीके से यहाँ पे कुर्बानी की जाती है। मैं, इसरार भाई और हाफिज़ साहब हमारे जा रहे हैं। नबील भाई को आज हम इधर ही छोड़ के जा रहे हैं, कल बहुत ज़्यादा काम किया है उन्होंने इस वजह से। तो भाई साहब अभी चलते हैं सीधे इसरार भाई के गाँव की तरफ। अभी भाई साहब हम पहुँच चुके हैं दूसरे गाँव और यहाँ पर बहुत सारी अवाम। शनि भाई कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं? कोई 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए ये इंतज़ार कर रहे हैं। चलते हैं भाई, जानवर हलाल करते हैं। भाई साहब पहुँच चुके हैं हम। मेरे मालिक इब्राहिमी को पूरा करने जा रहे हैं। हिस्सा भी अगर दिखलावा या कारीगर को भी महबूब के सदके से मुआफ़ फरमा। इन्हें इसका पूरा अजर अता फरमा। बिलखुसूस जो वल्दार साहब के गांव के साले सबाब की कुर्बानी कर रहे हैं उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा। उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला अरसा मकाम नसीब फरमा। जानवर रखने में, खरीदने में, कुर्बानी करने में करोड़वां हिस्सा भी अगर दिखलावा या कारी गलती होगी तो महबूब के सदके से मुआफ़ फरमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, ठीक है, खैरियत है? ठीक हो? मुबारक है, सेहत भी ठीक है? ये हमारे हाफिज़ सफ़ीर साहब हैं मोहतरम, और इनकी माशाल्लाह दीन के हवाले से काफ़ी खिदमात है अपने इलाके में भी, और रावलपिंडी में एक जो है मदरसा चलाते हैं ये। और हाफिज़ साहब सेहत भी ठीक, खैर आफियत? अल्हम्दुलिल्लाह पाक। जज़ाकल्लाह। इतना भी एक मदरसा चलाने इतना भी चलाने? इधर भी माशाल्लाह एक वाला देश इधर गांव में भी एक मदरसा चलाते हैं हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब वो कौन सा मदरसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारा बच्चियों का मदरसा है जिसका नाम है मदरसा गुलशन ज़हरा बनात। यहाँ महल्ले की बच्चियाँ पढ़ती हैं। एक मिनट अजहर भाई, एक मिनट। हेलो बिस्मिल्लाह पढ़ के भाई साहब हम व्लॉग बना रहे थे, लेकिन जो है बछड़ी हमारी भाग गई है। अब वो जानवर है सख्त किस्म का, गुस्से वाला है, इसको गिराएंगे। कसाई भाई भी हमारे थोड़े थोड़े डरते हैं, करीब ही नहीं जा रहे जानवर की। बछड़ी वो ऊपर आ गई है अभी वापस से भाग के पूरे गाँव में। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनली जानवर जो है वो गिर चुका है और हलाल भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बछड़ी ने इतना तंग किया, पूरे गांव में भागी है, फिर आके जो है ना वो ये कुर्बान हुई। इधर भाई साहब पूरा हमारा एक गैंग बैठा हुआ है, सारे इलाके के बच्चे बैठे हैं। सबसे जो मुनफरद बच्चा है ना वो ये है, क्या नाम है आपका? आसाम। आसाम ने एक चीज़ रखी हुई है भाई साहब, कह रहा है धोती रखी हुई है, वो भी कंधे पे, और ली है पड़ीनी बाजार से 800 रुपये की। आसाम यार देना चेक करें हम, हमें कैसी लगी। आय हाय, ये चेक करें भाई, शौक है निराले छोटे के। ऐसे रखी हुई है, ऐसे मुतमईन होके बैठा हुआ उधर। वापस रख। ये स्टाइल है आसाम का। एक बछड़ी भाई साहब हमारी ज़बा हो चुकी, इसका गोश्त भी कट चुका है और अभी खाना पीना भी बन रहा है। हमारे अजहर भाई जिनको थोड़ी देर पहले बछड़ी ने मारा था, वही अभी बछड़े के पास वापस चले गए उसको गिराने के लिए। अब मसला ये है कि अजहर भाई क्यों बार बार जाते हैं भाई? बार बार इसलिए जाते हैं कि इनको जो है वो जानवरों से है प्यार बहुत ज़्यादा। इन्होंने खुद पाले हुए, कहते हैं मेरे जानवर को कोई ज़ोर से ना गिराए और उसको लग ना जाए। कितनी मजदूर का बीच की थी तो आ गया बछड़ा भाई साहब। प्यार है जी अजहर भाई का। कहते हैं अगर मैं पूरे जानवर को दिलासा ना दूं तो मुझे सुकून नहीं आता। डेली की रूटीन है, सिर्फ उनके अलावा किसी बंदे को करीब नहीं जाने देता ये। सियाने बंदे की गल बुझी छोड़ना बंदा क्या गल नहीं वो हाल भी बाबा हाल बनने भी ना सही मैं आपको इतनी बनना इतना बड़ो पास अलाउरा दियो 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 रसी दियो
लाड़ा कम कर रहे हैं बाइक के ऊंचे बनूंगा ये मस्ती है रा चारो जी चारो वहाँ रस्सी चिपको नस नहीं तू इधर आ रहा रस्सी जी तू इधर आ रहा मैंने इतने कह रहा खुद जान है यार अजी ऊपर रस्सी मार छोड़ो ये रस्सी मार छोड़ो क्या कर छो आलविया के पढ़ने से था उससे पढ़ने ने हूं में एहतियात कर हूं में जी तू डब्बी रख हां जब ये अच्छा पन्नी है कहने असरा खाओ दे बाबा और किसी का बस बस सही दूर से छोड़ आ रस्सी साथ दे नहीं ये रहा चिपकी तो टाइट हुई होती है वो पुछाट बस मक्के ना ट्रैबा सॉस बस छोड़ जा लगता बढ़नी ना उसमें आने से पहले अच्छा बस अच्छा था قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا पिछली बछली की भाई वो जंप देखे ना आपका भाई सेफ जोन में खड़ा था। मैं बताता हूँ आपको, एक दरख्त 2 और 3 किसी के भी पीछे आके छुप जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बानी हो चुकी है डन। गोश्त वोश्त खा लिया हमने, गोश्त तकसीम भी हो गया और ये कुर्बानी वाला व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। अपना ख्याल दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।